गुरुदेव का ये कहना रहता है, बार बार श्रवण संघ के लिए संबोधित करते रहते हैं कि देखो तुम्हारा पुण्य का योग, पुण्य का उदय आया है, इसलिए रत्नत्रय को तुमने प्राप्त कर लिया है। क्या? रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया है, किंतु स्वरूप का संवेदन होने करने के लिए निरंतर हमें पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि त्यक्त वस्तु के प्रति भी अटैचमेंट हो सकता है, हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है कि वह अटैचमेंट रहे, अनिवार्य नहीं है। किंतु संस्कार अनादिकालीन होने के कारण कोई भी पदार्थ सामने आता है, उससे वह संसारी प्राणी आकर्षित हो सकता है। इसलिए हमेशा स्वरूप की ओर दृष्टि रखो, स्वरूप का ही भान होना चाहिए, स्वरूप का ही ध्यान होना चाहिए। और स्वरूप से थोड़े बहुत भी हम विश्राम लेते हैं तो वह निश्चित रूप से पर वस्तु के प्रति पुनः आकर्षण बढ़ता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि द्रव्य का चिंतन करने से लाभ है और पर्याय का चिंतन करने से भी लाभ है। उन दोनों के लाभ में कोई अंतर है क्या महाराज? हाँ, अंतर है। द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है। क्या कहा? लिख रहे हैं आप? द्रव्य का चिंतन करने से, स्वभाव का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है। मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, इस प्रकार का जो भय सताता है, जो भीति उत्पन्न होती है, वह सब समाप्त इसलिए हो जाती है क्योंकि द्रव्य अविनश्वर तत्व है। और पर्याय की ओर दृष्टि जाने से वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वैराग्य इसलिए उत्पन्न होता है कि पर्याय हमेशा विनाशशील हुआ करती है। वैराग्य जो होता है वह हमेशा, पर्याय का स्वरूप क्या है? हमेशा वह उत्पन्न होता रहता है और विनाश को प्राप्त होता रहता है।